हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्योंकि ट्रांसलेशन बनाना सिर्फ रूल्स का ही काम नहीं होता है, बल्कि कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। आज हम जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीका, जिससे लगना और लगाना का इंग्लिश में बहुत सारे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। क्योंकि जब आप हिंदी में बात करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस लगना या फिर लगाना से संबंधित आ जाता है। जैसे इसमें कितना पैसा लगता है, वहाँ जाके गाड़ी लगा दो, या फिर मुझे इसमें मन नहीं लगता है। तो इस तरीके का सेंटेंस बोलने के लिए आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है, न कि ग्रामर के किसी रूल पर विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि ग्रामर का रूल्स तो अपने सिचुएशन के अनुसार काम करेगा ही, लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना जरूरी है। और इसी प्रकार से इंग्लिश आप जब बोलते हैं तो उस समय आपको किसी भी रूल से ज़्यादा आपका कॉमन सेंस काम करता है। तो आज हम ट्रांसलेशन बनाने की इस प्रक्रिया में कॉमन सेंस का यूज करके किस जगह पर कौन सा वर्ड का यूज किया जाएगा, आज यही सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और याद रहे कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन जरूर करूंगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं और तुरंत सवाल भी कर देते हैं। देखना चाहते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को कितना ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक सही से देखने का प्रयास कीजिए। और याद दिला दें कि मैं रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, इसलिए ज़रूरी है कि सवेरे उठकर पढ़ाई करें, क्योंकि सवेरे का पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा दिमाग, हमारा मेमोरी बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन को। इसलिए ज़रूरी है कि आप सवेरे उठकर वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे जो पहला सेंटेंस है, द मंथ एंडेड। आप बोलते हैं महीना लग गया। दूध वाले आते हैं, कहते हैं मालिक महीना लग गया। तो महीना लग गया का मतलब क्या हुआ? 30 दिन पुर गया, 30 दिन हो गया, समाप्त हो गया। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे द मंथ एंडेड, महीना लग गया। ट्यूशन वाले टीचर बोलते हैं महीना लग गया, कोचिंग वाले सर बोलते हैं महीना लग गया। तो द मंथ एंडेड का मतलब महीना समाप्त हो गया भाई, दो पैसा दो, इस तरीके से। चलिए, वी अप्लाइड अ न्यू रूल। हमने नया नियम लगाया है। तो नियम लगाना का मतलब है लागू करना, नियम लगाना। फिर आप सोचेंगे लगाना का क्या होगा, तो वहां पर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे और ट्रांसलेट करने के लिए उसमें अप्लाई का प्रयोग करेंगे। वी अप्लाइड अ न्यू रूल, हम लोगों ने नया रूल, नया नियम लगाया है। यह लगाया पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए, इंगेज योर सेल्फ इन वर्क। इंगेज योर सेल्फ इन वर्क, खुद को काम में मन लगाओ, खुद को काम में लगाओ। अगर किसी को खुद को काम में लगाना है तो फिर लगाना का क्या होगा? तो फिर मुश्किल। तो इसके लिए आप इंगेज का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, अभी आपको याद हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं करना है, अभी का भी याद हो जाएगा। तो इंगेज योर सेल्फ इन वर्क, खुद को काम में लगाओ, खुद को काम में लगाओ मतलब काम करो, काम में व्यस्त हो जाओ। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। अब आप इन सभी वर्ड को अनेक तरीके से बना सकते हैं, टेंस के विभिन्न रूल पर बना सकते हैं, किसी मॉडल भर पर यूज कर सकते हैं। बस एक बात समझ जाइए कि इस तरीके के सेंटेंस में कौन सा वर्ब सिचुएशन के अनुसार हो रहा है। ट्राई टू ब्राइडल योर चिल्ड्रेन, बच्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करो। अब लगाम लगाना, तो लगाम लगाना, ट्राई टू ब्राइडल योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करो। तो लगाम लगाना का ब्राइडल, ब्राइडल योर चिल्ड्रेन, ब्राइडल योर स्टूडेंट्स, ब्राइडल योर एम्प्लॉयज। तो किसी पर लगाम लगाना है, इसका मतलब कुछ अलग से करना नहीं है, बल्कि उस पर नियंत्रण रखना है। तो ब्राइडल का मतलब ही लगाम लगाना होता है। अनेक तरीके से बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ब्राइडल ही हो। आप जिस तरीके से उनके मेन सेंस को व्यक्त कर पाए, जो मुख्य सेंस है उसे आप जिस तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, आप ट्रांसलेट उसी तरीके से कर दें, कोई दिक्कत नहीं।
तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है, याद रखिए। द बिल्डिंग कॉट फायर। अब क्या है कि आग लगना और आग लगाना में अंतर होता है। अब यहां पर क्या है, द बिल्डिंग कॉट फायर, बिल्डिंग में, इमारत में आग लग गई। तो आग लग गई तो यहां पर कैच फायर का यूज करेंगे। जब भी किसी भी चीज में आग लग गई तो आप उसे कैच फायर का यूज करेंगे, चाहे जहां भी लगे। द मॉल कॉट फायर, मॉल में आग लग गई। कहीं भी अगर आग लग गई है तो वहां पर कॉट फायर को यानी कि कैच फायर यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट वाला V2 है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए कॉट फायर का यूज किया गया है। द बिल्डिंग कॉट फायर, बिल्डिंग में आग लग गई। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि इंडीड, अप्लाई और इंगेज, ब्राइडल और यहां पर कैच फायर का यूज किया गया है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं और लगना का सेंटेंस को देखते हैं क्या होगा। द बिल्डिंग वॉज सेट ऑन फायर। अब आग लगाना है, कभी कभी आग लगा दी जाती है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सेट ऑन फायर का यूज करेंगे। सेट ऑन फायर ये अपने आप में V1 2 3 सब है। तो यहां पर द बिल्डिंग वॉज सेट ऑन फायर, आग लगाने वाली बात है तो यहां पर ये पैसिव के रूप में बनाया गया है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव रूप। तो द बिल्डिंग वॉज सेट ऑन फायर, बिल्डिंग में आग लगा दी गई। नेक्स्ट सेंटेंस है पार्क योर व्हीकल हियर। अगर गाड़ी लगाना है कहीं पर, आपको अपनी कार, अपनी बाइक कहीं पर लगाना है तो इसके लिए पार्क का यूज कीजिए। क्या यूज करेंगे, पार्क, PARK, पार्क। पार्क योर व्हीकल हियर, यहाँ अपनी वाहन लगा दें, यहाँ अपनी कार लगा दें, यहाँ अपनी बाइक को लगा दें। तो लगाना के लिए, यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए पार्क का यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, डोंट कास्ट मी एन इविल आई। अब नज़र लगाने की बात भी तो होती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे नज़र मत लगाओ। तो नज़र लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, कुछ यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। खासकर ये फ्रेज अब कॉमन सेंस की बात नहीं है, इसे यहाँ पर याद करना पड़ेगा। कई बार तो याद करना पड़ता है कुछ वर्ड्स को। डोंट कास्ट मी एन इविल आई, मुझे बुरी नज़र मत लगाओ, मुझे नज़र मत लगाओ। तो यहाँ पर डोंट कास्ट मी एन इविल आई, तो इस तरह से यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट कॉस्ट मनी, इसमें पैसा लगता है। आप बोलते हैं इसमें पैसा लगता है, तो पैसा लगना का मतलब उसमें खर्च होना, कीमत लगना। तो इसके लिए इट कॉस्ट मनी, इसमें पैसा लगता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज तो करना पड़ेगा। अब क्या है, अ फेयर इज हेल्ड हियर, यहाँ मेला लगता है। अगर कहीं पर मेला लगता है तो आप कह सकते हैं अ फेयर इज हेल्ड हियर, यहाँ मेला लगता है। तो मेला लगना का टू बी, यहाँ पर टू बी हेल्ड यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वो क्या है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, मुझे इसमें मन नहीं लगता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, मुझे इसमें मन नहीं लगता है। अगर आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो मुझे इसमें मन नहीं लगता है, ये कहने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन हिज वाउंड्स। अब किसी के घाव पर मरहम लगाना है, किसी के घाव पर, जख्म पर मरहम लगाना है तो आप बोलेंगे अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन हिज वाउंड्स, उसके घाव पर, उसके जख्म पर मरहम लगाओ। तो मरहम लगाना का अप्लाई यूज करेंगे। मरहम लगाना का क्या बोलेंगे आप, अप्लाई। याद कीजिए, हम जब भी पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसी समय याद होना चाहिए, बाद में नहीं छोड़ना है, बात के लिए नहीं। चलिए देखते हैं। ही अप्लाइड वर्मिलियन टू हर हेड। अब किसी के मांग में सिंदूर लगाना है तो उसके लिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं हिसाब सा बोलूँगा, अब ये भी तो कम से कम वर्मिलियन तो याद रखना पड़ेगा। अप्लाई का मतलब लगाना, ठीक है। तो ही अप्लाइड वर्मिलियन टू हर हेड, उसने उसके मांग में सिंदूर लगाया। तो मांग में सिंदूर लगाने के लिए अप्लाई का ही यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। ही रिसीव्ड बुलेट इंजरीज, ही रिसीव्ड बुलेट इंजरीज। अब गोली लगना का क्या होगा, गोली लगना का क्या होगा, तो हम बोलेंगे हाँ रिसीव बुलेट इंजरीज, आप याद रखेंगे रिसीव बुलेट इंजरीज। अब ही रिसीव्ड बुलेट इंजरीज मतलब उसे गोली लग गई,
उसे गोली लग गई। क्या होगा? रिसीव बुलेट इंजरीज मीन्स होता है गोली लगना। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। ही इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस। अब पैसा लगाना का क्या होगा? आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? तो ही इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, उसने बिजनेस में, धंधे में पैसा लगाया। तो इन्वेस्ट का मतलब पैसा लगाना। तो चलिए उम्मीद है कि आप इस सभी को याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ आपसे सवाल पूछते हैं। मैंने क्या बताया? बुरी नज़र लगाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटेंस नहीं बनाना है, बस बुरी नज़र लगाना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपके जवाब का इंतजार है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।